हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हार्दिक अरोड़ा आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे जिसका नाम है मनी फंडा। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो आज के टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, अब फाइनेंशियल प्लानिंग का समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का डेरिवेशन क्या है। तो इसके दो वर्ड है, फाइनेंशियल और एक है प्लानिंग। फाइनेंस मतलब आप जानते ही होंगे पैसा, और प्लानिंग मतलब आप किस तरीके से उसको समझते हो और किस तरीके से आप उसको संभालते हैं और किस तरीके से आप उसका फ्यूचर देखते हैं वो। ठीक है, तो आप पैसे को कैसे अपने पास रख के कैसे उसको फ्यूचर की तरफ उसको प्रोडक्टिव बनाते हैं, कैसे अपने आप की वेल्थ बढ़ाने पे आप कोशिश करते हैं, उसका जो है वो मेन पर्पस है फाइनेंशियल प्लानिंग का। ठीक है, अब बहुत लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो है वो एक ही चीज़ समझते हैं कि प्रॉफिट या लॉस या इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस। ठीक है, हमारी इतनी इनकम आई और हमने इतना एक्सपेंस किया, लोग इसी को जो है फाइनेंशियल प्लानिंग समझ लेते हैं। पर फाइनेंशियल प्लानिंग जो है इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो वेल्थ के ऊपर जो है बात करता है, वेल्थ क्रिएशन के ऊपर। अब अगर इसका मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जेफ बेजोस। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा 2018, 2019 और 2020 के कुछ टाइम तक जेफ बेजोस जो है वो वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन थे। पर क्या उनकी कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 प्रॉफिटेबल कंपनी थी? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपकी वेल्थ अगर आपके पास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इनकम ज़्यादा है और आपके एक्सपेंसेस कम है। आप फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू जो है अपनी वेल्थ को क्रिएट करते हैं। अब इस चीज़ को जो है मैं आपको 3 बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा। ठीक है, आप ध्यान से ये सब जो है एग्जाम्पल को सुनिएगा और इसको अपनी ज़िंदगी में हो सके तो अपनाइएगा, ताकि आपकी भी वेल्थ क्रिएट हो और आप जो है ये इनकम और एक्सपेंडिचर से ऊपर बढ़ के असेट एंड लाइबिलिटी सोचना शुरू कर दें। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, असेट और लाइबिलिटी। आपकी वेल्थ तभी बनेगी जब आपके असेट ज़्यादा होंगे और लाइबिलिटी कम होगी, ना कि आपकी इनकम ज़्यादा होगी और एक्सपेंडिचर कम होंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, पर उनका जो है एक साइड रोल है, एक सब्सटीट्यूट है वो लोग, पर मेन खिलाड़ी तो फाइनेंशियल प्लानिंग में असेट और लाइबिलिटी ही है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम समझते हैं। अब समझिए 2 जन है, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। ठीक है, दोनों ही 1-1 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाते हैं। पर अब ये दोनों का माइंडसेट समझिएगा कि दोनों का माइंडसेट कितना अलग है और कैसे वो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। जो मिस्टर ए है वो बोलते हैं कि मैं जो हूँ घर किराए का ले लूँगा और मस्त अपना पार्टी वार्टी करूँगा और मस्त जीऊँगा। और जो मिस्टर बी है वो बोलते हैं कि भाई मैं घर तो अपना ही लूँगा, भले ही लोन पे ले लूँगा। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे ठीक है ना, दोनों का अपना ही घर है। पर आप एक चीज़ समझिए, जो मिस्टर बी है ना वो अपना घर बना रहे हैं, वो अपना असेट बना रहे हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो उनकी वेल्थ में जुड़ने वाला है। ठीक है, दोनों ही खर्चा तो सेम ही कर रहे हैं। अब मिस्टर ए जो है वो हो सकता है 20,000 रुपये रेंट दे रहे हो और मिस्टर बी जो है वो हो सकता है 30 से 35,000 रुपये की किस्त चुका रहे हो। पर एक बात और भी समझनी पड़ेगी, आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मिस्टर बी जो है वो ज़्यादा पैसा चुका रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मिस्टर बी को इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट भी मिलेंगे। उनको जो है वो उनके प्रिंसिपल पोर्शन के ऊपर 80C के अंदर और इंटरेस्ट पोर्शन के ऊपर 24B के अंदर और स्टैम्प ड्यूटी पे करने पे भी 80C के अंदर डिडक्शन मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मिस्टर बी को ज़्यादा ही खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक लेवल पे एक ही कर रहे हैं, पर दोनों का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ एक्यूमुलेट हो रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ऑन द अदर हैंड, दूसरा एग्जाम्पल, वापस से मिस्टर ए और मिस्टर बी है। ठीक है, दोनों समझदार है इस केस में। ठीक है, दोनों चाहते हैं कि मैं अपना पैसा बढ़ाऊं, पर मिस्टर ए जो है उनको फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं पता है। ठीक है, और मिस्टर बी जो है उनको थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग पता है, और वो दोनों में जो मेन डिफरेंस अब है वो रिस्क का है। ठीक है, मिस्टर ए जो है वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है, तो वो जो अपना पैसा है वो सेविंग बैंक अकाउंट में ही डाल देते हैं या FD करा देते हैं। और मिस्टर बी जो है वो वेल रिस्क मैनेज्ड अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, या किसी एक्सपर्ट से, किसी वेल्थ मैनेजर से अपना पोर्टफोलियो बनवाते हैं, और जो है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और
आपको भी पता है कि एफडी और सेविंग बैंक अकाउंट से तो ज़्यादा ही इंटरेस्ट मिल जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे एफडी और सेविंग बैंक अकाउंट में भी तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है ना, हमारा पैसा तो बढ़ ही रहा है, भले ही स्लो स्पीड पे बढ़ रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एफडी और जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो इंटरेस्ट देते हैं 3 से लेके 6% के बीच में। आप कितने भी अच्छे बैंक में चले जाओ, 6% के ऊपर जो है वो ब्याज नहीं मिलता है एफडी पे, और जो और 3%, 3-3.5% सेविंग पे मिलता है। और आपको पता होगा कि एक चीज़ होती है इन्फ्लेशन नाम की, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अब आज के दिन पे आप जो 100 रुपये का खरीद रहे हो, जरूरी नहीं आज से 2 साल बाद आपको वही चीज़ 100 रुपये की मिले, वो आपको हो सकता है 110 की मिले, 120 की मिले, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं तो सेविंग बैंक अकाउंट में उतना भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है जिससे कि आप जो है अपना इंटरेस्ट पोर्शन का अपना इन्फ्लेशन कवर कर सके। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका पैसा उसमें बढ़ नहीं रहा, उल्टा कम ही हो रहा है। और ऑन द अदर हैंड अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट करते एक अच्छे खासे वेल्थ मैनेजर से अपना पोर्टफोलियो बनवाते हैं या खुद भी अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं और अपने रिस्क को मैनेज करके इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो है वो पैसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता है और आपके असेट बढ़ते हैं और आपकी नेटवर्थ बढ़ती है और आपकी वेल्थ बढ़ती है। तो आई होप आपको जो है ये फाइनेंशियल प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग का ये सिर्फ मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। फाइनेंशियल प्लानिंग करने के 5 स्टेप्स होते हैं। मैं अगले आने वाले 5 अलग अलग वीडियोस में इन 5 अलग अलग स्टेप्स के बारे में बात करूंगा, जिसके अंदर हम इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे कि अगर किसी भी एक इंडिविजुअल को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है अपने खुद के दम पे, ठीक है, वो वेल्थ मैनेजर के पास तो जा सकता है। वो अगर वेल्थ मैनेजर के पास जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा और सीखेगा। पर अगर अपने खुद के लेवल पे बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल पे अगर किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है और इन फ्यूचर पैसा कमाना है या अपनी वेल्थ को बढ़ाना है, तो वो ये जो आने वाले 5 एपिसोड्स है या 5 सीरीज़ है या 5 वीडियोज़ है उनको ज़रूर देखिएगा। ये मैं पूरी एक सीरीज़ बनाना चाहता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, जिससे कि जो मेरे जैसे यंग लोग हैं, जो 20, 21, 22 साल के लोग हैं, वो लोग जो है फ्यूचर को अपने सिक्योर कर सके और अपने आप की वेल्थ बढ़ा सके और एक बहुत अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस अपने लिए एक्यूमुलेट कर सके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।